बीपीएससी वैकेंसी में पान समाज को एससी कैटेगरी का दर्जा मिला था, लेकिन अब अति पिछड़ा जाति में शामिल किया गया है। इसको लेकर अखिल भारतीय पान समाज के बैनर तले पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड से बीपीएससी कार्यालय तक पैदल मार्च किया जाएगा। अखिल भारतीय पान महासभा के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने कहा कि हमने इस संदर्भ में कई लोगों से बातचीत की, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गई। न्यायालयों का आदेश है कि किसी भी नियुक्ति, नामांकन और प्रमोशन में प्रक्रिया के बीच में आप कोटि का बदलाव नहीं कर सकते। आखिर किस कानून के तहत और किस अधिकार के तहत ये लोक सेवा चयन बीपीएससी का जो आयोग है, जो चेयरमैन साहब हैं, किस शक्ति से प्रेरित होके और कुछ दुराग्रह से प्रेरित होके हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को, भविष्य को बचाने के लिए, पान समाज के बच्चों को भविष्य को बचाने के लिए आज हम सड़क पे हैं। मिलर हाई स्कूल से लगभग 1 बजे हम यहाँ से बीपीएससी के द्वार तक जाएंगे, मुख्य द्वार तक, और वहाँ एक पान सत्याग्रह करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम कहेंगे कि हमारे बच्चों के क्या गलती है, उसका मौलिक अधिकार है। जो 2015 और 12/8/2024 के बीच में जो प्रमाण पत्र लिया है और कहीं अप्लाई किया, तो उसमें उसका क्या दोष है? ये मौलिक अधिकार का हनन है जो अपने पैरों तले बीपीएससी के चेयरमैन बेरहमी से कुचलने का काम कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने देंगे आपको पुलिस? जहाँ तक पहुँचने देंगे वहीं बैठ जाएंगे। हमारी बात सुनो, अगर हमको नहीं पहुँचो तो उनको बुलाओ, और अगर आपने बुलाया तो हमें ले चलो। झारखंड बीजेपी पार्टी को धनबाद में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। इस्कॉन मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां छोटे छोटे बच्चे बाल कान्हा और राधा के रूप में काफी आकर्षक नजर आ रहे थे। इस्कॉन मंदिर में प्रवचन का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रवचनकर्ता की ओर से कहा गया कि मॉडर्न कोई क्यों ना हो, सभी मुसलमान नहीं बनेंगे बल्कि सनातन है और हमेशा रहेंगे। इस्कॉन आयोजन में विधायक राज सिन्हा, सिंदरी विधायक पत्नी तारा देवी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। हमारे सामने आज जन्माष्टमी वही है जो कल था, बहुत सालों पहले था, आज भी वही है। लोग जितने मॉडर्न हो रहे हैं वो विदेशी प्रभाव हैं। विदेशी प्रभाव में इतना शक्ति नहीं है कि स्वदेशी प्रभाव को नष्ट कर पाए। अगर होता तो हम लोग सब अलग मुसलमान बन चुके होते, क्योंकि इतना साल मुग़ल और 900 साल का हम लोग गुलामी था, तब भी हम लोग हिंदू लोग बच गए। उसका अर्थ ही यही है कि जो राष्ट्रवाद है सनातन धर्म का, ये था, है और रहेगा। इसका परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। थोड़ा बहुत लोग चेंज आएगा, लेकिन उससे कोई हम लोग फर्क नहीं पड़ता। तो जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सभी झरियावासी, सभी कोलांचलवासियों को शुभकामना देती हूँ। श्री प्रभु कृष्ण भगवान का, कान्हा जी का कृपा अपार हमारे क्षेत्र पे, हमारे कोलांचलवासी पे, पूरे देशवासी को बने रहे। और साथ ही साथ ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि पूरे उल्लास के साथ लोग हर बार मनाते हैं। ये सनातन धर्म का एक पहचान है जो हर हिंदू, हम लोग बहुत ही उल्लास के साथ जिस तरह से हम लोग मनाते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे देश में जिस तरह जन्माष्टमी तो ये वर्षों से परंपरा रहा, लेकिन दिन पर दिन जो उत्साह आज के युवा में, पीढ़ी में आ रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और जिस प्रकार से उन्होंने कर्म का संदेश दिया है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, गीता में कहा है। तो हम सब उनके बताए पथ पर आगे बढ़ें, मार्ग पर आगे बढ़ें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको इतनी शक्ति दें। बिहार की राजनीति में ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान हमारे सहयोगी हैं और पार्टी विस्तार करने का सबको अधिकार है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी विस्तार कर रहे हैं, हमारा गठबंधन बिहार में है और बिहार में मजबूती से चिराग पासवान हमारे साथ हैं। देखिए, चिराग जी तो एनडीए के पार्ट हैं और भारत सरकार में मंत्री भी हैं और एनडीए के एक मजबूत पिलर है। जिस प्रकार की बातें आप बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन चिराग जी तो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं ना। तो हनुमान जी कभी भी भगवान राम के से अलग नहीं रह सकते। तो इसलिए जिस प्रकार की बातें अभी हो रही है उसमें कोई बहुत सच्चाई नहीं है।
करें हमारी गठबंधन बिहार तक ही सीमित है। अदर स्टेट में हम चुनाव लड़ेंगे अपने। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अगर निर्णय होगा कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए तो गठबंधन के साथ लड़ेंगे, तो इंडिविजुअल अकेले लड़ेंगे चुनाव। देखिए, सभी पार्टियों को स्वतंत्रता है अलग अलग राज्यों में जाके अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर सकते हैं, कोई बाध्यता तो है नहीं। हम लोग का गठबंधन बिहार में है और एनडीए साथ में लड़ी भी है, अच्छी सफलता हम लोग पाए भी हैं और सब लोग साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। अब किस राज्य में किसको क्या करना है, ये सब कुछ वो तो उनको तय करना है। देखिए, दुमका में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मसलिया पश्चिमी क्षेत्र के पिंडारी स्कूल प्रांगण में दुमका विधायक बसंत सोरेन ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें 5 पंचायतों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की सफलता के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की जरूरत है। सबका माथे से टेंशन को हटा करके बिजली को फ्री कर दिया। लाया था, उनका नाम था सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। पिछले सरकार ने इसको भी बंद करने का काम किया ताकि उनका ढंगे। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर सरायकेला से सामने आ रही है, जहां सरायकेला में अपराधी दीपक मुंडा और सुजय नंदी हत्याकांड के मुख्य गवाह पर अपराधियों ने गोलियों की बरसात कर दी है। घटना सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सालडी बस्ती की है। मंगलवार सुबह गोलीबारी की घटना में अपराधी सुभाष प्रमाणिक नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद आदित्यपुर थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच में जुटे हैं। आदित्यपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि सालडी बस्ती में गोली चलने की घटना हुई है। उसी क्रम में लगातार टीम यहां आकर आगे की तफ्तीश कर रही है और जल्द ही जो भी अपराधी इसमें संलिप्त होंगे उनको पकड़ लिया जाएगा। किसको गोली लगी है, क्या नाम उनका पता है? अभी तक जो सामने आया है सुभाष प्रमाणिक नाम आ रहा है घायल का, और ज़रूरी सूचनाएं उपलब्ध कर लगातार करने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में और सूचना प्राप्त की जा रही है। आपराधिक इतिहास रहा है क्या? इन सारे संदर्भों में लगातार पुलिस अभी तफ्तीश कर ही रही है। तफ्तीश हो जाने के क्रम में ही ये सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता है, लेकिन अभी भी झारखंड में कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां लोग विकास की बाट जोह रहे हैं। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। इस बीच ऐसी तस्वीरें मन को परेशान कर देती हैं। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ठेठई टांगर प्रखंड के ताराबोगा पंचायत के कुरुमडेगी गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। दरअसल फिरोज सिंह, जो कि कुरुमडेगी निवासी हैं, जिनके बीमार हो जाने पर गांव के ग्रामीणों के सहयोग से खटिया में ढोकर उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। गांव में सड़क, पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है और बारिश के कारण पानी का बहाव हो रहा है, जिसके कारण ग्रामीण मरीज को नदी में खटिया के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। लगभग 5 सालों में नदी में पुलिया नहीं है, जिसके कारण बरसात में ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी होती है। निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें हैं मन को विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और उन तमाम चीज़ों को ठेंगा दिखाती हैं जो ये दावा करते हैं कि हम हर जगह विकास पहुंचाने में सक्षम हैं। ये तस्वीरें उन दावों पर पूरी तरीके से तमाचा है। मोतिहारी में विद्यालय के समीप युवक का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र के लोगों में सनसनी फैल गई है। घटना घोड़ासहन थाना क्षेत्र के ललुआ निमोइया गांव स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि विकास कुमार गांव में मेला देखने गया था, अगले सुबह घर नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चंपाई सोरेन एक समाजवादी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम उनका स्वागत करने को तैयार हैं। आपको बताते चलें कि कल ही देर रात गृह मंत्री अमित शाह से पूर्व सीएम चंपाई की मुलाकात हुई है, जिसके बाद वो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।
चंपई सोरेन जी को कोल्हन का टाइगर भी कहा जाता है। चंपई सोरेन जी स्थापित नेता हैं वहाँ पर, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उस भ्रष्टाचारी को जातिगत भावना फैला करके अपनी राजनीति की दुकानदारी चला रहे हैं। तो और कुछ नहीं है, ये राजनीतिक दुकानदारी चल रहा है भ्रष्टाचारियों का इस देश में, सिर्फ जाति के नाम पर। चंपई सोरेन जाने से फायदा होगा बीजेपी? चंपई सोरेन जी का बीजेपी में जितना फायदा, हम फायदा के लिए उनको नहीं ला रहे हैं। हम तो चंपई सोरेन जी को सम्मान, उनका जो है कोल्हन टाइगर का सम्मान बचा